पहली बार जब उसने अपनी मैट मेरे पास फेंकी तो मैं सोच रही थी अरे किसने मेरी जगह ले ली क्या। मेरा नाम नेहा है और मेरा जीवन कभी इतना एक्साइटिंग नहीं था। एक कॉर्पोरेट जॉब, रोज सुबह जिम, फिर योगा क्लास और फिर वही पुराना रूटीन। कहो तो जिंदगी में कोई ज्यादा कलर नहीं था, बस वही दिन प्रतिदिन की भाग दौड़ और टू डू लिस्ट। पर फिर वो योगा क्लास जो मेरी जिंदगी में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेकर आई। मैं हर सुबह अपने ऑफिस के पास ही एक मिलेन से स्टूडियो में योगा करती हूँ। वहाँ की एटमॉस्फेयर बहुत काम होती है और इंस्ट्रक्टर भी काफ़ी फ्रेंडली। रोज़ की इसी रूटीन में जब मैं पहली बार मिली वो लड़की, जिसका नाम मैं बाद में जान पाई आलिया, वो मेरे सामने वाली मैट पर आई। उस दिन उसने अपनी मैट थोड़ी तेज़ी से मेरे पास फेंकी, जैसे बस जगह बना दो, मैं वहीं रहूंगी। शुरुआत में मैं थोड़ा अनॉयड थी, लेकिन फिर उसकी मुस्कान देखी जो इतनी जेन्युइन और प्यारी थी कि मेरा दिल पिघल गया। वो जिम क्लोथ्स में थोड़ी अलग सी लग रही थी, कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और उसकी आंखों में एक चमक थी जो शायद मैंने ज़िंदगी में कम ही देखी। आलिया कॉलेज की स्टूडेंट थी और वो पार्ट टाइम योगा करती थी। उसकी बातों में एक सरलता थी जो मुझे इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर गई। मैंने सोचा चलो थोड़ी दोस्ती तो बनानी चाहिए। हमारा स्टूडियो एक छोटी सी जगह है जहाँ करीब 15 लोग आते हैं। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक की क्लास होती है और हर कोई अपनी दुनिया से कुछ वक्त निकालकर यहाँ शांति की तलाश में आता है। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगी, बस योगा के बारे में ही नहीं बल्कि हमारी पसंद है, हमारी जिंदगी के छोटे छोटे रंगों के बारे में भी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, नेहा तुम्हें लगता है कि कभी हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं? मैंने उस सवाल पर इतना सोच में गिरा दिया कि मेरी सांसें भी थम गईं। जैसे जैसे दिन बीते मैं महसूस करने लगी कि आलिया सिर्फ एक योगा पार्टनर नहीं बल्कि मेरी एक नई दुनिया की शुरुआत है। आज भी मुझे याद है वो सुबह जब उसने मेरे लिए चाय लाई और मेरी सारी थकान एक झटके में गायब हो गई। शायद यही वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस लड़की के लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ, कुछ जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। तो यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई, 2 स्ट्रेंजर्स की जो रोज़ाना योगा क्लास में मिली और धीरे धीरे बनी दोस्ती जो कहीं न कहीं प्यार की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था और आज मैं आपको वो सब सुनाने वाली हूँ। जैसे जैसे हमारी बातचीत बढ़ती गई मैं महसूस करने लगी कि आलिया सिर्फ एक दोस्त नहीं है। उसके साथ रहना एक अलग ही सुकून देता था, जैसे कि कोई लंबे समय बाद मिल गया हो जिसे ढूंढते ढूंढते थक गई हो। एक दिन योग क्लास के बाद हम दोनों बाहर निकले। उस दिन मौसम भी कुछ अलग था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे बारिश होने वाली हो। दोनों के हाथों में चाय के प्याले थे और हम बस उस छोटे से पार्क की बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे। आलिया ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहा, नेहा कभी कभी लगता है कि हम अपने अंदर की असली खुशियों को ढूंढना भूल जाते हैं। मैंने उसे अपने बचपन की बातें बताई, कैसे मैं हमेशा से थोड़ा अलग महसूस करती थी और कैसे मेरी फैमिली को मेरी चॉइसेस समझना थोड़ा मुश्किल लगता था। आलिया ने भी मुझे उसकी दुनिया के बारे में बताया, कैसे उसने कॉलेज में कुछ मुश्किल दौर देखे और कैसे उसने खुद को हमेशा मजबूत बनाए रखा। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मैं किसी सबसे करीब दोस्त के साथ हूँ जो मेरी हर बात को बिना जजमेंट के समझती है। एक दिन उसने मुझसे कहा, नेहा तुम हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती हो? कभी कभी लाइफ को थोड़ा हल्का लेना ज़रूरी है। मैंने उसे झुककर चिढ़ाते हुए कहा, और तुम हमेशा इतनी मस्ती क्यों करती हो? कभी कभी सीरियस होना भी ज़रूरी है, समझी? हम दोनों हंस पड़े और उस हंसी में जो वार्मथ थी वो कुछ अलग ही थी। फिर एक दिन योग क्लास के बाद हम दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। वो साइलेंस जो तब होता है जब आप किसी खास इंसान की तरफ देखते हैं और आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है लेकिन बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसने भी मेरी तरफ एक मुस्कान भेजी जो शर्मीली थी लेकिन दिल से निकली थी। उस पल मैंने महसूस किया कि ये दोस्ती कुछ ज़्यादा ही खास हो रही है। फिर एक शाम हमारी क्लास के बाद हम दोनों एक छोटी कैफ़े में बैठ गए। वहाँ की सॉफ्ट म्यूज़िक के बैकग्राउंड में हमने अपनी पसंदीदा मूवीज़, किताबें और सपने शेयर किए। आलिया ने कहा, नेहा तुम्हारे साथ बातें करके लगता है जैसे मेरी दुनिया में एक नई रोशनी आ गई हो। मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, और तुमसे मिलकर लगता है जैसे लाइफ ने मुझे वो मिसिंग पीस दे दिया हो जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। वो पल इतना खामोश था लेकिन दिलों की आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही थी।
हमें पता था कि हम एक दूसरे के लिए कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन शब्दों में कहना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। उस दिन के बाद हम दोनों की नज़रें अक्सर एक दूसरे को ढूंढती थीं और जब भी हमारी नज़रें मिलती दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती थी। लेकिन मेरी जिंदगी में ये सब नया था। मेरे मन में एक डर भी था कि अगर ये बात फैमिली या दोस्तों को पता चली तो शायद वे इसे समझ नहीं पाएंगे। मैं उस डर से जूझ रही थी और इसी वजह से मैंने खुद को थोड़ा पीछे हटाने की कोशिश भी की। एक दिन योगा क्लास में जब आलिया ने मुझसे पूछा, नेहा क्या तुम मुझसे दूर हो रही हो, तो मैं सच बोल नहीं पाई, बस चुपचाप सिर हिला दिया। उसकी आंखों में वो दर्द देखकर मैं खुद को कोसने लगी। मैंने सोचा, मैं आखिर ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्या मैं अपनी फीलिंग्स को डर की वजह से दबा रही हूँ? उस रात मैंने पहली बार खुद से सच्चाई से सामना किया कि मैं आलिया को सिर्फ दोस्त नहीं मानती, मैं उससे प्यार करती हूँ। और ये एहसास मेरे लिए जितना खुशी वाला था उतना ही डरावना भी। अगले दिन जब हम योगा क्लास में मिली तो मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी फीलिंग्स छुपाऊंगी नहीं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आलिया मुझे कुछ कहना है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे सुनो बिना इंटरप्ट किए। उसने मुझमें होशियारी से देखा और बोली, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, नेहा कहो जो कहना है। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुमसे दोस्ती से कहीं ज़्यादा कुछ महसूस करती हूँ। शायद ये प्यार है। मैं डरती हूँ कि ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जैसा भी हो। आलिया ने मेरी बात सुनकर मेरे हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में वो चमक फिर से आ गई जो मैंने पहली बार देखी थी। उसने धीरे से कहा, नेहा मैं भी तुमसे यही महसूस करती हूँ। हम साथ हैं और मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगी। उस पल हम दोनों के बीच वो इनविजिबल बॉन्ड बन गया जो शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत था, और यहीं से हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जहां दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया, लेकिन साथ ही नए क्वेश्चंस और चैलेंजेस भी हमारे सामने थे। क्या हमारी दुनिया इतनी एक्सेप्टिंग होगी? क्या हम अपनी फीलिंग्स के साथ जिंदगी की इस नई राह पर चल पाएंगी? ये सब मैं तुम्हें आगे बताती रहूंगी, क्योंकि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। उस दिन से हमारी जिंदगी में एक नई खुशबू घुल गई थी। हर सुबह जब मैं योग क्लास के लिए जाती तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती और मेरा दिल उस खास लड़की की मुस्कान और उसकी बातों से भर जाता। लेकिन साथ ही मेरे मन में एक अनकहा सवाल भी था, क्या हम इस रिश्ते को अपनी दुनिया के सामने ला पाएंगे? आलिया के साथ मेरी बातचीत अब सिर्फ योग या ऑफिस की बातें नहीं रह गई थीं। हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को साझा करने लगे थे। उसकी हंसी में एक अलग ही मिठास थी और उसकी नज़रों में जो अपनापन था उससे मेरा दिल हर बार पिघल जाता। एक दिन हम दोनों योगा के बाद पार्क में टहल रहे थे। मौसम था सुहावना और आसपास के पेड़ अपनी हरियाली से चारों तरफ रंग बिखेर रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, आलिया तुम्हें लगता है कि हमारी ये दोस्ती जो अब कुछ ज़्यादा है वो हमारे आसपास के लोगों के लिए समझ पाना आसान होगा? उसने ठंडी हवा में अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, नेहा मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा। हमारे समाज में अभी भी लोग ऐसी चीज़ों को समझने से डरते हैं, लेकिन जो सच है वो छुपाकर नहीं रखा जा सकता। उसकी बातों में जज्बा था जो मुझे अंदर तक छू गया। मैं भी चाहती थी कि एक दिन बिना डर के हम खुलेआम साथ हो सके, लेकिन डर था अपने परिवार दोस्तों की प्रतिक्रिया का। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपने घरवालों को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाऊंगी। वे बहुत कंजर्वेटिव हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता उनकी वजह से टूट जाए। आलिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोली, हम साथ हैं नेहा। धीरे धीरे सही वक्त आने पर हम सब कुछ समझाएंगे। बस हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। उसके शब्दों ने मुझे हिम्मत दी। यही बात थी जो मैंने उसे चाहा था, कोई ऐसा जो मेरे डर को समझे और मेरे हाथ थामे। कुछ हफ्तों बाद मेरी ऑफिस की लाइफ में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया। मैंने वर्कलोड की वजह से योग क्लास छोड़ दी थी। उस दौरान आलिया से मिलना कम हो गया और मैं महसूस करने लगी कि उसकी कमी मेरे दिल को कितना भारी कर रही है। एक दिन ऑफिस से थकी हारी जब मैं घर पहुंची तो मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, नेहा तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, कल योगा क्लास वापस आना मेरी प्यारी दोस्त। उस मैसेज ने मेरे दिल को थोड़ा हल्का कर दिया। मैंने जवाब दिया, कल क्लास आ रही हूँ, तुम्हारे बिना बहुत खाली लगता है। अगले दिन जब मैं योगा स्टूडियो पहुंची तो आलिया ने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे बिना कक्षा बिल्कुल अधूरी लगती थी। मैं जानती हूँ काम ज़रूरी है, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालो।
उस दिन योग क्लास के बाद हम दोनों ने नज़दीकी कैफ़े में बैठकर लंबी बातें की। हमने अपने बचपन की वो यादें साझा कीं जो हमने शायद किसी को पहले कभी नहीं बताई थीं। उसकी आवाज़ में जो सॉफ्टनेस थी उससे मेरा मन कई बार कांप उठता। फिर एक पल ऐसा आया जब हम दोनों के बीच अचानक एक लंबी चुप्पी छा गई। मैं उसकी आंखों में खो गई थी और उसने भी मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे हमारी दुनिया बस एक दूसरे के लिए बनी हो। उसने धीरे से कहा, नेहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम ये रिश्ता और आगे कैसे ले जाना चाहते हैं? मैं जीवन में तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए भी तैयार होना होगा। मैं थोड़ा हिचकी लेकिन फिर बोली, मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। चाहे जो भी हूँ, मैं इसे छुपाना नहीं चाहती। हमारी बातें बढ़ती गईं और उस कैफ़े की शाम हमने एक दूसरे के दिल के करीब आकर बिताई। हमने हाथ पकड़े और हर एक पल को महसूस किया। कुछ दिन बाद हमारी योग क्लास में एक नया मेंबर आया। वो स्टूडियो की एटमॉस्फेयर को थोड़ा फॉर्मल बना रहा था। मुझे लगा कि कुछ लोग हमारी क्लोजनेस पर सवाल उठा सकते हैं। उस दिन आलिया ने मुझे कहा, नेहा, हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमारा रिश्ता स्ट्रांग रहेगा। हमें बस खुद पर और अपनी फीलिंग्स पर विश्वास रखना होगा। उसका ये वादा सुनकर मुझे लगा कि हम किसी भी मुश्किल के सामने टिक पाएंगे। फिर एक शाम हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हम अपने अपने दोस्तों और परिवार से धीरे धीरे अपनी कहानी शेयर करेंगे। हम चाहते थे कि ये बात प्यार और समझ के साथ पहुंचे, कि डर और दहशत के साथ। मुझे याद है उस रात मैंने आलिया के हाथों में अपना हाथ रखा और कहा, चलो हम साथ हैं और कोई भी मुश्किल हमें नहीं तोड़ सकेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार हमारी ताकत है नेहा, और मैं जानती हूँ कि हम इसे दुनिया से छुपाए बिना जी सकेंगे। उस पल में समझ गई थी कि ये प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आगे क्या होगा? क्या हमारी दुनिया हमारी कहानी को स्वीकार करेगी, या हम दोनों को अपनी खुशियों के लिए और भी संघर्ष करना पड़ेगा? ये जानने के लिए मैं तुम्हें अपनी कहानी के अगले हिस्से में ले चलती हूँ, क्योंकि प्यार की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बस अब वो और गहरी होने लगी है। हमने जो बात की थी उससे मैं दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत महसूस कर रही थी। लेकिन असल ज़िंदगी की बातें तो तब शुरू होती हैं जब आपको अपने सपनों के लिए, अपनी खुशियों के लिए उस समाज की सोच से लड़ना पड़ता है जो शायद बहुत आसान नहीं होती। कुछ दिन बाद मैंने आलिया को अपने घर पर बुलाया। मैं चाहती थी कि वो मेरे परिवार से मिले ताकि मैं इस रिश्ते को छुपा छुपाई में न रखूं, लेकिन अंदर ही अंदर डर था कि वो लोग इसे कैसे स्वीकार करेंगे। मेरे घरवालों का रवैया थोड़ा पुरानी सोच वाला था। मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि मैं एक अच्छी सी नौकरी करूं, शादी करूं और आम जिंदगी जीऊं। उसने कहा, नेहा, कोई भी रिश्ता बिना संघर्ष के आसान नहीं होता। हम सब मिलकर इसे बेहतर बनाएंगे। उसने मेरी आंखों में देखा और दिलासा दिया कि चाहे कुछ भी हो वह मेरे साथ रहेगी। उन दिनों में हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हम दोनों ने तय किया कि हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। फिर एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला। उस प्रोजेक्ट के लिए मैं एक दूसरी टीम के साथ काम कर रही थी, जिनमें से एक लड़की रिया बहुत ही समझदार और खुली सोच वाली थी। मैं उससे जल्दी दोस्त बन गई। बातें बढ़ीं और मैंने उससे अपना दिल खोलकर अपनी मुश्किलें बताईं। रिया ने विश्वास दिलाया, नेहा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। अगर कभी तुम्हें बात करनी हो या किसी चीज़ में मदद चाहिए तो मैं हमेशा साथ हूँ। उसका ये साथ पाकर मैं और भी हिम्मत से भर गई। मैंने महसूस किया कि दुनिया में ऐसी कई लोग हैं जो हमारी कहानी को समझेंगे। बस सही लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। आलिया के साथ मेरी शामें अब और भी खास हो गई थी। योग क्लास के बाद हम एक साथ कुछ देर पार्क में बैठते, कभी किसी कैफ़े में चाय पीते और अपनी बातें शेयर करते। एक शाम जब हम पार्क में टहल रहे थे, मैंने आलिया से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मुझे इतना पसंद करोगी? वो मुस्कुराई और बोली, नेहा, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हारी आंखों में जो सच और सच्चाई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर जब तुम्हारे साथ बातें बढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए। मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी लगती है। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी हथेली में दबा लिया। उस एहसास ने मुझे और करीब ला दिया। लेकिन हमारी खुशियों के बीच एक डर हमेशा हमारे दिल में छिपा रहता था कि कब हमारी दुनिया इस प्यार को स्वीकार करेगी या कब कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे ये रिश्ता टूट जाएगा। एक दिन योग क्लास के दौरान मैं देख रही थी कि कुछ लोग हमारी नज़दीकियों पर चुपके चुपके बात कर रहे थे।
मुझे लग रहा था कि हमारी कहानी अब सबके सामने आने वाली है। आलिया ने मेरी चिंता महसूस की और बोली, नेहा चाहे जो भी हो हम एक दूसरे के साथ हैं। हमें अपने प्यार पर विश्वास रखना होगा। मैंने उससे आंख मिलाई और कहा, तुम सही कह रही हो। हमें किसी की बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर उसी हफ्ते हमारे शहर में एक छोटा LGBTQ जोड़ अवेयरनेस इवेंट होने वाला था। आलिया ने मुझे वहां ले जाने की बात की। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसकी वजह से मैं उस इवेंट में गई। वहां जाकर मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूं। वहां जितनी महिलाएं थीं जो अपनी खुशियों के लिए लड़ रही थीं, उनकी कहानियां सुनकर मुझे अपनी ताकत मिली। आलिया ने मुझे घेरते हुए कहा, देखो नेहा, ये दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। हमें बस धैर्य रखना है और अपने प्यार को खुलकर जीना है। उस दिन से मैंने ठाना कि मैं अपनी जिंदगी को छुपाऊंगी नहीं। मैं किसी भी मुश्किल से डरने वाली नहीं हूँ, खासकर जब मेरे साथ आलिया जैसी लड़की है। रात को जब हम वापस घर लौट रहे थे, आलिया ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, नेहा हम साथ हैं हमेशा के लिए। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ हम साथ हैं। जो भी आए हम मिलकर सामना करेंगे। उस पल मेरा दिल खुशी से भर गया। ये प्यार अब सिर्फ दिल की बात नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी की हिम्मत थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ रही थी, मैं जानती थी कि इस रास्ते में और भी मुश्किलें आने वाली थीं। क्या हम उन्हें पार कर पाएंगे? क्या हमारा प्यार हर चुनौती के आगे टिक पाएगा? ये सब मैं तुम्हें अपनी अगली कहानी में बताऊंगी, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई शुरुआत है। हमारे उस LGBTQ जोड़ अवेयरनेस इवेंट के बाद मेरी और आलिया की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जग गई थी। पहले से कहीं ज़्यादा हम अपने रिश्ते को स्वीकारने के लिए तैयार थे। फिर भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चुनौतियाँ कम नहीं थीं। एक दिन ऑफिस में अचानक एक मीटिंग रखी गई। मैं थोड़ा नर्वस थी, क्योंकि हमारी टीम के लिए कुछ बड़े चेंजेस आने वाले थे। मीटिंग में जाते हुए आलिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें ये सब मैनेज करना आएगा, मैं जानती हूँ। तुम स्ट्रांग हो। उसका विश्वास मेरे लिए एक बड़ी ताकत था। मीटिंग शुरू हुई और मैंने पूरी मेहनत से अपनी बात रखी। जब मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ तो मुझे टीम के कुछ लोगों के सपोर्टिव कमेंट्स मिले। उस दिन मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। मीटिंग के बाद रिया से मेरी बातचीत हुई, जो ऑफिस में मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। उसने कहा, नेहा तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी मेहनत और डेडिकेशन देखकर मुझे ये लगता है कि तुम किसी भी मुश्किल से निकल सकती हो। मैंने हंसते हुए कहा, शुक्रिया रिया, तुम्हारे जैसे दोस्त होने से ये सफ़र और आसान हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी में काम और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। आलिया मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा सहारा बन गई थी जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। एक शाम योग क्लास के बाद हम दोनों पार्क में बैठे थे। आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और पूरा माहौल शांत था। मैं उसकी तरफ देखकर बोली, आलिया, कभी कभी लगता है कि हम दोनों के बीच ये जो रिश्ता है वो किसी कहानी से कम नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानी हमारी है और हम इसे अपनी तरह लिखेंगे नेहा, चाहे दुनिया जो भी कहे। मेरे दिल में कुछ गर्माहट सी दौड़ गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ ओपनली रहें, लेकिन डर भी है कि कहीं लोग हमें जज न कर दें। आलिया ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा, डर को बाहर निकालो। हमारा प्यार सच है और सच कभी छुपता नहीं। उसकी बातें सुनकर मुझे एक नई ताकत मिली। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन आलिया के साथ मैं हर मुश्किल सामना कर सकती हूँ। कुछ दिन बाद मैंने अपने परिवार से फिर से बात करने की हिम्मत जुटाई। इस बार मैं ज़्यादा साफ और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैंने कहा, मम्मी पापा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी खुशी समझें। मैं आलिया के साथ हूँ और ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शुरुआत में वे कुछ देर चुप रहे। फिर पापा ने धीरे से कहा, नेहा, हम तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। हमें थोड़ा वक्त दो, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मम्मी ने भी आंखें नम कर लीं और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, बस हमें थोड़ा समझने का मौका दो। उस दिन मेरा दिल खुशी से भर गया। ये पहला कदम था जो मुझे लगा कि हमारे रिश्ते को एक्सेप्टेंस मिलने लगी है। आलिया को ये बात बताने के बाद उसकी खुशी देखकर मेरा मन भी खुश हो गया। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, देखा, सब सही होगा, बस हमारा साथ ऐसा ही बना रहेगा। फिर एक दिन योग क्लास के दौरान हमारी इंस्ट्रक्टर ने हमें एक स्पेशल पार्ट में योगा पोज करने को कहा। मैं और आलिया साथ थीं। जब हम दोनों ने वो पोज पूरा किया तो हमारे बीच जो कनेक्शन महसूस हुआ वो शब्दों से परे था।
उस वक्त आलिया ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, नेहा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात हो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरी। उस पल जैसे हमारे दिलों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लिया था। पर जिंदगी में हर खुशी के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। एक दिन ऑफिस में कुछ अफवाहें फैल गईं कि मैं और आलिया एक दूसरे के साथ हैं। मुझे पता चला कि कुछ लोग मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि अभी भी बहुत लोग इस रिश्ते को लेकर जजमेंटल हैं। मैं अंदर से टूट गई, लेकिन आलिया ने मुझे संभाला। उसने कहा, नेहा, में अपनी खुशियों के लिए लड़ना होगा। ये अफवाहें हमें रोक नहीं सकती। उस दिन उसने मेरी आंखों में वो मजबूती देखी जो मैंने खुद में कभी नहीं देखी थी। उसके साथ रहने से मैं हर दिन मजबूत हो रही थी। कुछ हफ्ते बाद हमने मिलकर एक छोटा वीकेंड ट्रिप प्लान किया। शहर से दूर एक पहाड़ी जगह पर, जहां हम बिना किसी डर के सिर्फ अपने लिए रह सके। उस ट्रिप में हमारी बातचीत, हमारी हंसी और वो छोटे छोटे पल जिन्होंने हमें और भी करीब ला दिया। एक शाम जब हम झील के किनारे बैठे थे तो उसने अचानक मेरा हाथ थामा और कहा, नेहा, मैं तुमसे एक वादा करना चाहती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो भी हो। मेरे दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो प्यार देखा जो शब्दों से परे था। फिर उस रात जब हम होटल की बालकनी पर खड़े थे, ठंडी हवा में हमने एक दूसरे को करीब पाया। उस पल का सुकून, वो अपनापन मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। मैंने महसूस किया कि अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे बस आलिया के साथ रहने की खुशी चाहिए। हमारा प्यार, हमारी दोस्ती अब एक ऐसा सफ़र थी जो कहीं ख़त्म नहीं हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं और आलिया इस खुशी में खो जाते, मैं ये समझना था कि आगे भी कई रास्ते मुश्किलों से भरे होंगे। हमने तय किया कि जो भी हो साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और मैंने तुम्हें ये कहानी आगे भी सुनाती रहूंगी, मेरी आलिया की और उस प्यार की जो हर मुश्किल के बावजूद खिलता रहा। वापस शहर लौटने के बाद हमारी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। उस पहाड़ी जगह की वो ठंडी हवा, झील की वो सुकून भरी चुप्पी और आलिया के साथ बिताए वो पल, सब कुछ मेरे दिल में गहरे उतर गए थे। लेकिन असल जिंदगी में वापसी का मतलब था फिर से उन सवालों और मुश्किलों का सामना करना जिन्हें हम दोनों ने अब तक पूरी तरह से समझा भी नहीं था। ऑफिस में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। अफवाहें जो पहले फैली थी, अब धीरे धीरे लोगों के बीच खुलकर चर्चा का विषय बन रही थीं। मुझे पता था कि कुछ सहकर्मी मेरी और आलिया की बातों को लेकर अनमना कर रहे हैं। कभी कभी वो नज़रों से इतना कुछ कह जाते थे कि मेरे दिल में एक हल्की सी कसक उठती। एक दिन जब मैं कॉफ़ी ब्रेक के लिए बाहर आई तो रिया ने मुझे देखकर कहा, नेहा, तुम ठीक हो? मुझे लग रहा है कि ऑफिस में कुछ लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, थोड़ा सा, पर अब मैं इन बातों से परेशान नहीं होती। आलिया ने मुझे सिखाया है कि अपनी पहचान को छुपाना सही नहीं। रिया ने मेरी तरफ देखा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे भी लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा और खुद से साहसिक बनना चाहूँगी। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी कहानी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। घर पर भी हालात कुछ ज़्यादा सहज नहीं थे। मम्मी पापा ने धीरे धीरे मेरी पसंद को स्वीकार करना शुरू कर दिया था, लेकिन कभी कभी उनके सवाल और चिंता की झलक चेहरे पर साफ दिख जाती थी। एक शाम जब हम घर वालों के साथ डिनर कर रहे थे, मम्मी ने पूछा, नेहा, तुम और आलिया का भविष्य कैसा सोचती हो? क्या तुम दोनों ने इस बारे में कोई प्लान बनाया है? उस सवाल ने मुझे थोड़ा सोच में डाल दिया। मैं जानती थी कि ये एक बड़ा कदम होगा, लेकिन साथ ही मैं महसूस कर रही थी कि ये सवाल हमारे रिश्ते की गंभीरता को दर्शाता है। मैंने जवाब दिया, मम्मी, हम एक दूसरे के साथ हैं और हम धीरे धीरे सब कुछ सही तरीके से समझाकर चलेंगे। हमारी प्रायोरिटी एक दूसरे की खुशी है। पापा ने सख्ती से कहा, हम चाहते हैं कि तुम सुरक्षित रहो और समाज की नज़र में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उनकी बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर परेशान हुई, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। मुझे समझाना था कि मेरा प्यार उनकी सोच से अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। आलिया ने भी मेरी हिम्मत बढ़ाई। उसने कहा, नेहा, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो, मैं अपने रास्ते पर चलना है। मैं तुम्हारे साथ हर मोड़ पर खड़ी रहूंगी। कुछ दिनों बाद हमने मिलकर एक छोटा गैदरिंग रखा जिसमें हमारे कुछ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य थे। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन मैं चाहती थी कि सबको हमारी कहानी सुनाने का मौका मिले। उस शाम आलिया ने अपनी बातों से सबका दिल जीत लिया।
उसने अपने अनुभव, अपनी भावनाएं और हमारा रिश्ता कितनी सच्चाई से निभा रही है विस्तार से बताया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ ने सर हिलाया और कुछ ने बस चुपचाप हमें देखना चुना। उस शाम मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े हर रिश्ते पर भी असर पड़ता है। आलिया ने मेरे कान में कहा, नेहा शुरुआत है, अब हमारा सफ़र और भी खूबसूरत होगा। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती में एक नए स्तर की इंटीमेसी आई। हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगे, जैसे कि मेरी पसंदीदा कॉफ़ी, मेरी पसंदीदा किताबें, मेरी वो आदतें जो मैं छुपाना चाहती थी। एक दिन योग क्लास के बाद हम दोनों पार्क की एक बेंच पर बैठे थे। उसने अचानक मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ एक सपना देखती हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम दोनों बिना डर के अपने प्यार को जिएं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी वो सपना देखती हूँ आलिया, और मैं विश्वास करती हूँ कि हम इसे सच करेंगे। उसका हाथ मेरी हथेली में और मजबूत हो गया और मुझे लगा जैसे हमारा रिश्ता एक मजबूत डोर से बंध गया हो। कुछ हफ्ते बाद हमारे बीच एक मीठी सी लम्हे की तकरार हुई। मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि मैं आलिया को लेकर अपने दिल की बातों को खुलकर नहीं कह पा रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, नेहा, क्या तुम्हें मुझसे कोई बात छुपानी है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, बस कभी कभी मैं डरती हूँ कि कहीं मैं तुम्हारे लिए उतनी अच्छी नहीं हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, मैं तुम्हें पूरी तरह जानती हूँ और मुझे तुम्हारी हर कमी पसंद है, क्योंकि ये तुम्हारा हिस्सा है। हमारे रिश्ते में कोई परफेक्ट नहीं होता, बस एक दूसरे को समझने की चाहत होती है। उस दिन उसकी बातों ने मेरे दिल की हर चिंता को दूर कर दिया। मैं जान गई कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, विश्वास और समझ का भी है। फिर एक दिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम एक साथ कहीं बाहर घूमने जाएं। उतना मैं खुद से नज़दीक होती जा रही हूँ और ये सफ़र हमारे लिए अभी और भी ज़्यादा गहरा होने वाला था। तुम्हें मैं अपनी अगली कहानी में ले जाऊंगी, जहाँ मैं बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को दुनिया के सामने जीने की ठानी और कैसे हमने उन मुश्किलों का सामना किया जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए ये सफ़र सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपने सपनों के लिए लड़ने का भी था। कुछ महीनों की कोशिशों, बातचीतों और छोटे छोटे संघर्षों के बाद मैं और आलिया एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां हमारे रिश्ते ने एक मजबूत, भरोसेमंद और प्यारे रिश्ते का रूप ले लिया था। धीरे धीरे हमारे परिवार ने हमें समझना शुरू किया, दोस्त हमारे समर्थन में थे और ऑफिस में भी लोग हमें वैसे ही देखते थे जैसे कोई दो साथी जिन्हें दोस्ती से कुछ ज़्यादा है। एक शाम जब हम दोनों पार्क की बेंच पर बैठे थे, आसमान में हल्की सी शाम की धूप थी और हवा में फूलों की खुशबू। आलिया ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, नेहा, तुम जानते हो इस सफ़र में तुम्हारे साथ होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन इतना पूरा हो सकेगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर पल को जीना चाहती हूँ। हमारी जो शुरुआत योगा क्लास में हुई थी, उसने मुझे जीना सिखा दिया। तुम्हारे साथ मेरा हर दिन खास है। वो पल इतना सुकून देने वाला था कि मैं बस वहीं बैठकर उसकी मुस्कान को अपनी यादों में बसाना चाहती थी। उसकी नर्म आवाज़, उसकी आंखों की चमक और उस भरोसे ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था। हमने फैसला किया कि हम इस रिश्ते को दुनिया के सामने मजबूती से जिएंगे, बिना किसी डर या शर्म के। हम अपनी खुशी को छुपाएंगे नहीं, बल्कि खुले दिल से स्वीकार करेंगे। एक दूसरे का साथ मिलने पर मैं समझ गई कि प्यार कोई नियम कायदों में बंधा नहीं होता। ये दो दिलों का जुड़ाव होता है जो चाहे उस दिशा में बढ़ता चला जाता है। और ये कि सबसे ज़रूरी बात, अपनी खुशी के लिए खड़े होना, अपने आप से सच्चे रहना। अब मैं जब उस योगा स्टूडियो जाती हूँ तो वही बेंच, वही मैट और वही वो लड़की मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी का हिस्सा होती है। और इस कहानी के साथ मेरा दिल हमेशा भर आता है, एक मीठी मुस्कान लिए या सोचकर कि प्यार ने मुझे अपना सबसे अच्छा रूप दिखाया है। कभी कभी जब मैं सोचती हूँ तो खुद से कहती हूँ, नेहा, तुमने डर से लड़कर अपने दिल की सुनकर जो कदम उठाए वो तुम्हें इस मुकाम तक ले आए। और यही सफ़र असली जीत है। आज मैं उस लड़की के साथ हूँ जिसे मैंने योग क्लास में पहली बार देखा था।